हाँ तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर्स। अवयस्क द्वारा किए गए अनुबंध या फिर अवयस्क द्वारा किए गए अनुबंध की वैधता संबंधी नियम। तो आपको पहले भी बताया गया है कि माइनर अवयस्क कौन सा व्यक्ति होता है। तो हमारे भारत में क्या रखा गया है, जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि ये अवयस्क है। और ये जो अवयस्क होने के लिए उम्र है या वयस्क होने के लिए उम्र है, ठीक है, ये अलग अलग देश में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो हाँ, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अवयस्क वह व्यक्ति होता है जिसने अपने देश के कानून के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। ठीक है, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं है नाबालिग या अवयस्क माना जाएगा। जिस दिन वह 18 वर्ष का होता है उसी दिन से बालिग या वयस्क माना जाता है। परंतु वह व्यक्ति जिसके संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किए गए हैं अथवा वे जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के निरीक्षण में हैं 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क कहलाते हैं। तो इसके बारे में आपको जो आपने शुरू में लेक्चर अटेंड किए थे उस समय भी आपको माइनर के बारे में या अवयस्क के बारे में सारा कुछ बताया गया था। ठीक है, तो अब हम जो इसका जो हमारा मेन टॉपिक है अवयस्क द्वारा अनुबंध के नियम अथवा अवयस्क की स्थिति, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है, जो पहली स्थिति बनती है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज एब्सोल्यूटली वॉइड। अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध पूर्णता व्यर्थ है। भारतवर्ष में अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ है क्योंकि धारा 11 के अनुसार कोई भी अवयस्क अनुबंध करने के योग्य नहीं होता। अतः यदि कोई अवयस्क किसी अनुबंध के अंतर्गत कुछ धन प्राप्त कर लेता है अथवा किसी कार्य को करने का वचन देता है तो उसे ना तो धन लौटाने के लिए और ना कार्य करने के लिए ही नियमानुसार बाध्य किया जा सकता है। अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध व्यर्थ है, चाहे अनुबंध करने वाले पक्षकार को उसकी अवयस्कता की जानकारी थी या नहीं। इस संबंध में मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, ठीक है, मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का केस जो है वो उल्लेखनीय है। इसमें क्या हुआ था, धर्मदास ने जो कि अवयस्क था अपनी संपत्ति का 20,000 रुपये का बंधक लिखकर मोहरी बीबी के पति ब्रह्मदत्त से 8,000 रुपये का उधार लिया, यानी कि ऋण लिए 8,000 रुपये। ठीक है, अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको गिरवी रखकर ब्रह्मदत्त ने अवयस्क धर्मदास से उसके वयस्क होने की घोषणा करवा दी कि वह वयस्क हो चुका है। धर्मदास ने कलकत्ता कोर्ट में बंधक को रद्द करने के लिए वाद प्रस्तुत किया कि बंधक लिखते समय यह अवयस्क था, अतः इस अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया जाए। परंतु ब्रह्मदत्त ने तर्क दिया कि धर्मदास ने बंधक करते समय घोषणा की थी कि वह वयस्क हो चुका है। यदि वह घोषणा गलत थी तो धर्मदास ने धोखा दिया है, अतः अनुबंध व्यर्थनीय होने के कारण भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 64 और 65 के अनुसार धर्मदास जो कि अवयस्क था को दिया गया रुपया वापस होना चाहिए। न्यायालय ने धर्मदास के पक्ष में निर्णय दिया। इस पर ब्रह्मदत्त ने प्रिवी काउंसिल में अपील की तथा अपील के मध्य उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी मोहरी बीबी ने अपील जारी रखी। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थनीय नहीं बल्कि व्यर्थ है, अतः धर्मदास 8,000 रुपये वापिस करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि धाराएं 64 और 65 ऐसे विवादों में लागू नहीं हो सकती जहां कोई अनुबंध नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक अन्य मामले में श्यामलाल बनाम प्यारेलाल के वाद में
एक अवयस्क ने दूसरे पक्षकार को अपनी दुकान बेच दी जिसका मूल्य अवयस्क को चुका दिया गया, किंतु विक्रय संलेख की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकी क्योंकि विक्रेता अवयस्क था। क्रेता द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने पर निर्णय दिया गया कि अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ है और अवयस्क को जो मूल्य चुका दिया है वह वापस नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद दूसरी स्थिति है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुबंध। यद्यपि अवयस्क ऋण लेने के लिए अथवा लाभ के लिए कोई वस्तु या संपत्ति खरीदने का वैधानिक अनुबंध नहीं कर सकता, किंतु अनुबंध से अयोग्य घोषित को अथवा किसी भी व्यक्ति को जिसका पालन करने के लिए वह वैधानिक रूप से बाध्य है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जीवन स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे अयोग्य व्यक्ति की संपत्ति से भुगतान पाने का अधिकारी है। धारा 68 के अनुसार जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध वैध होता है, परंतु जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है। इसको हल करने के लिए अवयस्क की आर्थिक स्थिति और रहन सहन के स्तर को ध्यान में रखकर विचार करना आवश्यक है। आमतौर पर खाना और कपड़ा जीवन की आवश्यकताएं मानी गई हैं, परंतु इनमें भी विविधता होती है। आवश्यकता की वस्तुओं से आशय जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं से नहीं, वरन वे सभी वस्तुएं आवश्यकताओं में सम्मिलित की जाती हैं जो उसके जीवन स्तर और सामाजिक स्तर के अनुकूल हैं। परंतु ऐशो आराम की वस्तुएं जैसे हीरे जवाहरात, शराब, सिंगार आदि जीवन की आवश्यकताएं नहीं मानी जाती। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अवयस्क अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ना होकर उसकी संपत्ति उत्तरदायी होती है। यदि किसी व्यापारी ने अवयस्क को आवश्यक आवश्यकताओं की वस्तुएं दी हैं और अवयस्क की व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं है, तो ऐसी दशा में व्यापारी को अपने धन से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी स्थिति है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट, अवयस्क द्वारा अपनी भलाई के लिए अनुबंध करना। एक अवयस्क अपनी भलाई के लिए अनुबंध कर सकता है। अधिनियम इस संबंध में इसे अयोग्य नहीं मानता। रॉबर्ट बनाम ग्रे के मामले में एक अवयस्क ने बिलियर्ड के पेशेवर खिलाड़ी से एक अनुबंध किया। इस अनुबंध के अधीन रॉबर्ट अवयस्क था से एक निश्चित धन राशि के बदले उसे खेल की शिक्षा देगा व विदेशी दौरों पर ले जाएगा। न्यायालय ने अनुबंध वैध माना क्योंकि ये अवयस्क के लाभ के लिए था। अवयस्क यदि नौकरी के लिए अनुबंध करता है तो वह न्यायालय की दृष्टि में मान्य होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ द माइनर, अवयस्क के माता पिता या संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध। संरक्षक अथवा माता पिता द्वारा अवयस्क की भलाई के लिए किए गए अनुबंध मान्य ठहराए गए हैं। इस प्रकार के अनुबंध अवयस्क द्वारा तथा उसके विरुद्ध परिवर्तनीय कराए जा सकते हैं, परंतु परिवर्तनीय कराने से पहले इन दो शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पहली शर्त है अवयस्क का संरक्षक अथवा निरीक्षक अवयस्क की ओर से अनुबंध करने का अधिकार रखता हो। दूसरी शर्त है यह अनुबंध अवयस्क की भलाई अथवा लाभ के लिए वैधानिक रीति से किया गया हो। जब अवयस्क का संरक्षक अथवा पिता अवयस्क की ओर से उसकी शादी का अनुबंध करता है तो यह मान्य होता है, किंतु जब अवयस्क के माता पिता या संरक्षक उसकी नौकरी के लिए कोई अनुबंध करते हैं तो ऐसा अनुबंध प्रतिफल के अभाव में मान्य नहीं होता। वयस्कता प्राप्त करने पर वयस्क द्वारा ये सिद्ध किया जाने पर कि अनुबंध उसकी भलाई अथवा लाभ के लिए नहीं किया गया था, अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। नंबर 5, ए माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन हिज बिकमिंग ए मेजर, अवयस्कता की स्थिति में किए गए अनुबंधों की पुष्टि
वयस्क हो जाने पर नहीं की जा सकती है। अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है और वयस्कता प्राप्त करने पर अवयस्क उस अनुबंध की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी व्यर्थ अनुबंध का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए ए ने बी से अनुबंध किया कि बी उसे 2000 रुपये दे दे, जिसे वह वयस्क होने के बाद लौटा देगा, तो ये अनुबंध व्यर्थ है और ए को धनराशि वापस करने का कोई वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास, देयर कैन बी नो रिफंड ऑफ बेनिफिट, लाभ वापस नहीं लौटाया जा सकता। यदि अवयस्क कोई हित या लाभ प्राप्त कर चुका है, जैसे बंधक पर धन प्राप्त कर चुका है, तो उसे धन लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता तथा ना ही उसकी बंधक ग्रस्त यानी कि मोर्टगेज संपत्ति से उसे वसूल किया जा सकता है। इस संबंध में मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का मामला उल्लेखनीय है। ठीक है, ये आपने पिछले पॉइंट में पढ़ लिया है। उसके नेक्स्ट है, द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट ए माइनर। अवयस्क के विरुद्ध अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। एक अवयस्क को उसके मिथ्या वर्णन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि कोई अवयस्क छल कपट से अपने को वयस्क बताकर कोई अनुबंध कर लेता है, तो भी उसे अनुबंध के निष्पादन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए कहा गया है कि अवयस्क के विरुद्ध अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन यदि अवयस्क के पास झूठ बोलकर उधार लिया गया कोई धन या उससे खरीदी गई वस्तु में विद्यमान है, तो न्यायालय उन्हें वापस लौटाए जाने का आदेश दे सकता है। यदि अवयस्क ने उस वस्तु को बेच दिया है या कोई अन्य वस्तु खरीद ली है, तो न्यायालय अवयस्क को आदेश दे सकता है कि उस धन या उस वस्तु को वापस कर दिया जाए। उसके नेक्स्ट है, माइनर एज एन एजेंट, अवयस्क एजेंट के रूप में। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 184 के अनुसार किसी अवयस्क को एजेंट के रूप में नियुक्त तो किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक कार्य के लिए नियोक्ता उत्तरदायी होगा। नियोक्ता अवयस्क एजेंट की लापरवाही, कर्तव्य पालन ना करने पर या जानबूझकर गलती होने के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति नहीं करा सकता। यद्यपि एक अवयस्क एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परंतु वह स्वयं कोई एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, अवयस्क एक एजेंट तो हो सकता है परंतु स्वामी नहीं। तो मतलब क्या है कि एक अवयस्क जो है किसी का एजेंट बन सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट नहीं बना सकता। उसके नेक्स्ट है, माइनर एज ए पार्टनर, साझेदार के रूप में अवयस्क। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता, किंतु यदि सब साझेदार सहमत हों तो उसे फर्म के लाभों में साझेदार बनाया जा सकता है। पर यहाँ पे ये बात याद रखनी, क्या कह रहे हैं कि वो साझेदार नहीं बन सकता है, उसको सिर्फ लाभ के लिए हिस्सा दिया जा सकता है। ठीक है, वो भी अगर सभी की सभी साझेदार सहमत हों तब। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक अवयस्क साझेदार बन सकता है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि नहीं, एक अवयस्क साझेदार नहीं बन सकता। ठीक है, उसे सिर्फ लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है अगर सभी साझेदारों की सहमति हो तब। वह अपने पूर्व निश्चित लाभ को फर्म से ले सकता है। अवयस्क व्यक्तिगत रूप से फर्म के कामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही फर्म के ऋण या हानि के लिए ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। वयस्क होने के 6 महीने के अंदर उसे घोषित कर देना चाहिए कि वह फर्म में रहेगा या नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसकी स्थिति निश्चित की जाएगी। किंतु यदि वह ऐसा सार्वजनिक सूचना नहीं देता, तो वह 6 माह की अवधि बीतने पर स्वतः ही साझेदार बन जाएगा और उसके दायित्व भी दूसरे साझेदारों की तरह असीमित हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट है, पोजीशन ऑफ ए माइनर इन ए लिमिटेड कंपनी, अवयस्क की लिमिटेड कंपनी में स्थिति। यदि कंपनी के अंतर नियम वर्जित ना करें तो अवयस्क कंपनी के अंश खरीद सकता है, परंतु वह याचनाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
अवयस्क कंपनी की बची हुई संपत्ति में भागीदार हो सकता है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से अवयस्क को पूर्ण प्रदत्त अंश ही दिए जाने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि यदि अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने पर अपने पुराने अनुबंध को रद्द नहीं करता है तो वह कंपनी के प्रति अन्य सदस्यों की तरह उत्तरदायी होगा। ठीक है, यानी कि ये जो माइनर है, अगर इनको अंश बेचने हो तो कंपनी के लिए तभी फायदेमंद है अगर वो उनको फुली पेड शेयर जो है वो इशू करे तब। ठीक है, उसके नेक्स्ट है श्योरिटीज लाइबिलिटी फॉर माइनर। अवयस्क के लिए प्रतिभू का दायित्व। यदि किसी व्यक्ति ने अवयस्क का प्रतिभू बनना स्वीकार किया है तो वह व्यक्ति अवयस्क के ऋणदाताओं के प्रति दायी होगा, अर्थात ऋणदाता प्रतिभू को दायी ठहरा सकते हैं, अवयस्क को नहीं। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिभू हमेशा वयस्क ही होना चाहिए। ठीक है, प्रतिभू का मतलब क्या है कि वो वाला व्यक्ति जो कि माइनर के लिए गारंटी दे रहा है। ठीक है, यानी कि माइनर ने कोई ऋण लेना है और ऋण लेने के लिए गारंटी देने वाला जो व्यक्ति है उसी को हम बोलते हैं श्योरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक काशिबा बनाम श्रीपत का केस उल्लेखनीय है। इसमें क्या हुआ था, एक अवयस्क एवं वयस्क के बीच हुए अनुबंध के निष्पादन के लिए गारंटी दी गई। अवयस्क ने अपना वचन पूरा नहीं किया, मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने प्रतिभू को दायी ठहराते हुए कहा कि यदि प्रतिभू को उत्तरदायी ना ठहराया जाए तो अवयस्क के साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकेगा। उसके नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए माइनर इन ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। विनिमय साध्य लेखों के संबंध में अवयस्क की स्थिति। विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम की धारा 26 के अनुसार एक अवयस्क वचन ग्रहीता हो सकता है। वह बिल, चेक अथवा प्रतिज्ञा पत्र लिख सकता है, सुपुर्द कर सकता है तथा बेचान कर सकता है, लेकिन वह ऐसे किसी विलेख के अनादर होने पर उसके भुगतान के लिए दायी नहीं होगा, जबकि अन्य वयस्क पक्षकार दायी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि माइनर जो है वो क्या है, किसी भी प्रकार का बिल, चेक इत्यादि जो है वो लिख सकता है, किसी दूसरे के नाम पे उसको हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो बिल जो है, चेक है, उसका अगर कोई अनादर हो जाता है तो उसको इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसके नेक्स्ट है माइनर्स राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन। अवयस्क संपत्ति एवं संपत्ति में हित रख सकता है। किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या बंधक अवयस्क की इच्छा पर कभी भी रद्द किया जा सकता है, किंतु फिर भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि अवयस्क के लाभ के लिए किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या बंधक वैध होगा। इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक केस में निर्णय देते हुए कहा कि जब एक अवयस्क किसी ऐसे बंधक के लिए जो अवयस्क के पक्ष में किया गया है कुछ रुपए किसी को देता है तो ऐसा बंधक अवयस्क द्वारा या उसके संरक्षक द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। ठीक है, तो इतना ही है, लेकिन इसके अलावा एक और है हमारे पास केस। उसमें क्या हो सकता है, वो है माइनर कैन नॉट बी एडजस्ड इंसॉल्वेंट। अवयस्क दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक ये भी पॉइंट आपने नोट कर लेना है। इसमें क्या है, जो व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य है वह देनदार नहीं हो सकता, तथा जो देनदार नहीं हो सकता है वह दिवालिया भी घोषित नहीं किया जा सकता। यदि अवयस्क स्वयं दिवालिया घोषित होने के लिए प्रार्थना पत्र देता है तब भी वह दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता।